अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुबान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मटका गोश्त या फिर कुन्ना गोश्त भी आप इसको कह सकते हैं, कटवा गोश्त भी इसको कहा जाता है। तीनों एक ही रेसिपी के नाम हैं। मटका गोश्त बनाएंगे, बहुत आसान सी रेसिपी है, कम मसालों में बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। अक्सर आप लोगों ने शादियों में भी कुन्ना गोश्त खाया होगा, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। तो रेसिपी देखते रहें, आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैं 1 कप सबसे पहले ऑयल डालूँगी। तो ये 1 कप ऑयल चला गया और इसमें मैं प्याज डालूँगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी और इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज चली गई और प्याज को बस हमने कलर दे देना है इतना कि प्याज जो है वो गोल्डन कलर की हो जाए या ब्राउन कलर की हो जाए। तो प्याज को बस हमने ब्राउन कर लेना है और ये प्याज बहुत अच्छी सी ब्राउन हो रही हैं। तो बस ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। 1 किलो मेरे पास गोश्त है, मिक्स बोटियाँ हैं मेरे पास, हड्डी वाली भी हैं और बग़ैर हड्डी के भी हैं। तो ये मिक्स गोश्त चला गया है मटन का 1 किलो और इसको मिक्स करेंगे ताकि प्याज हमारे मज़ीद ब्राउन ना हो। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें मसाले जाएंगे। 3 बड़ी इलायची हैं और 6 से 7 साबित काली मिर्चें हैं और 6 से 7 लौंग हैं और 1 टीस्पून जो है साबित सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं इसमें डालूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। और अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे, इतनी कि जो लहसुन अदरक है उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो गोश्त है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो बस गोश्त को हमने तेज़ आंच पे भून लेना है, इसका कच्चापन लहसुन अदरक का ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का जो थोड़ा बहुत पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें हमने इसको तेज़ आंच पे मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी और मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है पिसी हुई और 1 टीस्पून नमक है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च चली गई और हाफ़ कप मैं इसमें दही का डालूँगी। ये हाफ़ कप दही चला गया और अब दोबारा से हमने इसको भून लेना है इतना कि ये जो मसाले हैं इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू निकल कर आ जाए। इनको बहुत अच्छा भूनना है हमने तेज़ आंच पे और ये जो दही का पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये जो पॉइंट होता है इस पे थोड़ी सी अगर हम मेहनत कर लें तो हमारा जो सालन का जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो मसालों की भुनाई आप बहुत अच्छे करें। तो ये देखें बिल्कुल अच्छा मैंने इसको भून लिया है, दही का पानी ड्राई हो चुका था। मैं मज़ीद इसमें पानी डाल रही हूँ और मज़ीद अब 1 से 2 मिनट में इसको भूनूंगी। और ये जो पानी है इसको हमने खुश करना है ताकि मसाले अच्छे भुन जाए, मसालों में कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और मसालों की बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आए। तो देखें मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 3 गिलास में पानी डालूँगी गोश्त गलाने के लिए। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाले हैं गोश्त गलाने के लिए। इससे पहले आधा कप मैंने पानी जो डाला था वो गोश्त की भुनाई के लिए डाला था, जो हमने ड्राई कर लिया था। अब मैंने 3 गिलास जो पानी डाला है ये गोश्त गलाने के लिए है और तेज़ आंच पे इस पानी को बॉयल आने देंगे। जब अच्छा बॉयल आ जाए आंच हल्की कर देंगे, इसको कवर कर देंगे जब तक गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। हल्की सी कसर रहने देंगे, बिल्कुल हलवा नहीं बनाएंगे। गोश्त देखते हैं कि कितना टाइम लेता है गलने के लिए। और अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है, नॉर्मल जो आटा होता है घर में जिससे रोटी बनती है वो मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। और इसको हल्की आंच पे हम भून लेंगे जब तक जो है इसमें से अच्छी सी महक जो है आना स्टार्ट नहीं हो जाती। हमने इसको जलाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसमें से अच्छी सी जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखें हमने आटे को भून लिया है, बस आटा जो है वो भुन चुका है। और अब इसमें 1 कप जो है मैं पानी का डालूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना हो। तो तेज़ हाथ से बस हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और इसमें किसी किस्म की गुठली ना रह जाए। तो और स्मूथ सा इसका पेस्ट जो है वो बन जाए। तो देखें आटा हो गया है और अब हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गल चुका है।
तकरीबन गोश्त को गलते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और आराम से आधे घंटे में बकरे का गोश्त गल जाता है। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बकरे का गोश्त जो है वो गल चुका है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का गोश्त है तो। अब इसमें जो अब हमने अभी आटा तैयार किया था ये चला जाएगा और साथ साथ आप चम्मच भी चलाते जाएँ ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। आँच नीचे मैंने तेज़ी रखी हुई है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और मुसलसल आप चम्मच चलाते रहें जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। तो बस हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें उबाल आ जाएगा, आँच हल्की कर दूंगी और इसको हम मज़ीद अभी 15 मिनट पकाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है आटा डाला है, आटे ने भी गलना है तो हम इसको 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये मज़ेदार सा जो कुन्ना गोश्त है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा अदरक चला जाएगा और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। इस तरह से हरा धनिया चला गया और लंबाई में कटा हुआ मैंने इसमें अदरक डाला है, ये चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून इसमें मिर्चें डाली थी, आप देख लीजिएगा कि आप कितनी जो है वो घर पसंद करते हैं। इसको मैं दोबारा से कवर कर दूंगी ताकि जो अभी चीज़ें हमने डाली हैं इनकी खुशबू अच्छी सी निकल कर आए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था, हल्की आंच पे इसको दम पे छोड़ दिया था और अब ये मज़ेदार सा हमारा जो मटका गोश्त है या फिर कुन्ना गोश्त आप इसे कह सकते हैं, ये तैयार है। बहुत कम मसालों में बहुत ज़बरदस्त ये जो है वो रेसिपी तैयार होती है। ये बिल्कुल नहारी की तरह थिक नहीं होता है। इसकी जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी पतली होती है, नहारी थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी होती है। कुन्ना गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। होता ये नहारी की तरह है। नहारी में ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं और कुन्ना गोश्त में वैसे जो है मसाले इतने ज़्यादा नहीं डाले जाते। चंद मसालों में ये हल्की आंच में हांडी में जो है वो बनाया जाता है। मैं हांडी में नहीं बना सकी क्योंकि जो है उसमें दिखाना थोड़ा सा मसला हो जाता है, लाइटिंग का थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको हांडी में बना सकते हैं लेकिन हल्की आंच पे पकाइएगा तभी इसका अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है। और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी जो है लंबाई में कटी हुई मैं अदरक डालूंगी और ये हरा धनिया चला गया और ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मटका गोश्त जो है वो तैयार है। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन हल्की आंच पे इसका अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको हल्की आंच पे बनाएं ताकि इसका अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट निकल कर आए। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। और जाते जाते छोटी सी बात, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।